छोटी बेटी अभी हमारी बेड से गिर गई थी और इसके नाक से ब्लड आने लगा था। सुबह गिरने के बाद भी ये बेटी हमारी मान नहीं रही है। ये आजकल एआई का उपयोग कैसे करा जा रहा है पढ़ाई में। ये हाईवे पे हो रही है बारिश, सब भीग गए। कुछ भूत की स्टोरी जो सत्य भी है, कुछ कौन है तो कह देती मैं चाची हूँ, मैं तो इसे देखने आई हूँ। तो क्या कि अम्मा हमारी लेटी और मुंह से गिरे झाग उनके। बोले मैं छुड़ा लो, मैं यहीं रहती हूँ, मैं तुम्हारी कुआड़ के पीछे रहती हूँ, कुत्ता की लैट्रिन सुखा दो। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह हो चुकी है और मेरा सारा काम निपट चुका है। नाश्ता भी मैंने बना दिया है और बज चुके हैं 6:30। बेटी स्कूल चली गई बड़ी वाली, और छोटी बेटी अभी हमारी बेड से गिर गई थी और इसके नाक से ब्लड आने लगा था। तो इसे आज हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे कि इसकी चोट कहाँ लगी है। काफ़ी ब्लड आ गया था नाक से इसके, और नाक के ऊपर ही लगी है चोट, क्योंकि इसके यहाँ पर भी निशान दिख रहा है हमें। और सोते सोते करवट लेटे लेटे बेड से नीचे गिर गई एकदम से, क्योंकि ये सोते सोते चलने लगती है बिट्टू। तो गाइस बाकी अपडेट आपको देते रहेंगे जब तक अब मैं अपनी बेटी को सुला दूँ। परेशान हो रही है आज बहुत। देखिए सुबह गिरने के बाद भी ये बेटी हमारी मान नहीं रही है और अभी भी चलने की कोशिश, और मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गई है। क्यों बिट्टू? बिट्टू आप अम्मू के साथ खेलो, जाके जाओ जाओ बेटी। ये आजकल एआई का उपयोग कैसे करा जा रहा है पढ़ाई में। ये देखिए क्या चैप्टर एआई को दिखा के उससे पूरी पढ़ाई पूछी जा रही है। 1 मिनट रुक जाना बस। बहुत बढ़िया बेटे, सब कुछ एआई बता देगा, सब कुछ एआई पढ़ा देगा। बढ़िया है। हाँ चलो कुछ और सवाल पूछो। आज तो ऊपर वाला मेहरबान हो गया, कह रहा गर्मी बहुत हो गई थी। ऊपर वाले ने कहा गर्मी बहुत हो गई तो आज बारिश कर दें कुछ। अब हाईवे पे हो रही है बारिश, सब भीग गए। पता नहीं कब तक रुकेगा, ढके हुए हैं बस नीचे। और अप्रैल महीने में बारिश कई बार हो गई। तो गाइस रात हो चुकी है और दिन भर का ब्लॉगिंग होने के बाद अब हमारी सासू माँ सुनाने जा रही हैं कुछ भूत की स्टोरी जो सत्य भी है कुछ, और कुछ बनावटी भी हैं। तो जिनके साथ बीती होगी तो उन्हें तो पता होगा कि सत्य घटना होती है, और जिनके साथ नहीं हुई उन्हें अभी तक ये सब चीज़ें बनावटी लगती होंगी। तो अब हमारी सासू माँ बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्या सुनी है कहानी और क्या रियलिटी है। अरे भाई ये हकीकत वाली बात है। क्या हमारी माँ के साथ जो बीता वो हम बताने जा रहे मम्मी कहाँ की कहानी सुनाना चाह रही थी? आज क्या है, मतलब ऐसा कौन सी कहानी थी? हैं। ऐसा है, आज जो कहानियों की बात होने लगी तो हमने कही कि चलो हम सुनाते हैं तुम्हें कहानी। तो वो हुआ क्या कि हमारी अम्मा बताती कि हमारी शादी होके चुकी उनकी, जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद में वो अपनी चाची से, जो मायके में थी ना, उन चाची से बहुत प्यार करती थी। कौन से शहर की बात है? ये है तिलहर, तिलहर की तरफ। तिलहर कटरा बरेली के पास, हाँ तो भैया वो सुनाती क्या थी, शाहजहाँपुर रोड। शाहजहाँपुर रोड। तो वो बनथरा लगता था, बनथरा। कहती लल्ली तुम इधर को आओ थोड़ा। चाची हमें बड़ा प्यार करती। हाँ अब वो हो गई खत्म। हाँ और जब जिंदा थी तभी कहती थी ऐसा लगता है लली हम तुम्हारा घर देख के आए, चिड़ैया बन के, चिड़ैया बन के हम तुम्हारा घर देख के आए। खैर भैया कोई बात नहीं। अब वो जब अम्मा की भी शादी हो गई, होने के बाद में वो उनकी कौन थी बहन? उसकी चाची थी, सगी चाची, सगी चाची हमारी नानी की। हाँ। अच्छा तो भैया अब वो तो भैया वो हर जगह उन्हें दाब लिया करती थी उस समय। मतलब अभी नहीं समझ नहीं पाया मैं एक बार। देखो सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं, उधर देखियो। जो कुछ नहीं करने ये देखना, देती है, ये देखना, लगाए हुए अपनी कहानी के बीच में ब्रेक आ गया। खीरा खीरा खाया खीरा। तो मतलब नानी की जब शादी हुई उसके थोड़े दिन बाद, और थोड़े दिन बाद वो उनकी चाची खत्म हो गई। अब भैया वो तो मार उनके सर पे आने लगी।
आने लगी। कोई बात नहीं, पहले भूत बढ़िया इंसान बहुत डरता था। अब वो भैया क्या करते, उनके कहीं कानन में उंगली डाल रहे हैं, कहीं बाल पकड़ रहे हैं पापा मेरे हैं। और कहते कौन है, तो कह देती मैं चाची हूँ, मैं तो इसे देखने आई हूँ अपनी बिटिया को। अच्छा, भैया हाँ। सब नहीं होंगे वो। अब उन्हीं के चक्कर में कोई झूठ मानेगा, उसी के चक्कर में भी बच्चे नहीं जिए हमारी अम्मा के। कितने बच्चे हुए? उनके 8 बच्चे हुए। 8 में से 8 में से 2। मामा और तुम, मैं मम्मी। हाँ, तीसरे नंबर में, दूसरे नंबर में मैं थी, और आखिरी नंबर में बाकी कौन कौन हुआ था? अरे कई एक बहन भैया हुए। कोई 2 साल के हो गए, कोई तुरंत ही के खत्म हो गए, कोई सालों भर के ना ये ही हो भूत पाए। पलितों का चक्कर ऐसा होता है? और क्या, लपेटा में मार देते बच्चन को। ऐसा है? और यानी क्या। कि आजकल के लोग नहीं मानते। हाँ, और फिर जब मेरा भैया होने को था, बबलू आखिरी थे। हाँ, तो मामा। हाँ, तो बबलू जब पैदा होने वाले थे, जिस दिन, उस दिन की बात है कि हमारे पापा कर रहे थे सिटी में ड्यूटी। स्टेशन पे? हाँ, सिटी स्टेशन। रेलवे वो स्टेशन। ड्यूटी से आए 4 बजे करीबन, लकड़ी लेके। ये बता रही है बरेली सिटी स्टेशन। लकड़ी लेके आए, उन्हें लकड़ी फेंकी आंगन में, डाल दी, कोई बात ना। अंदर कमरा में को गए तो देखा क्या कि अम्मा हमारी लेटी और मुंह से मेरे झाग उनके बड़े पड़े। तुरंत हमने दिल बनाए उठ गए, बोली क्या बात है, देखा भाई। हाँ, अरे नहीं। देखो कैसे चाट रही। फिर मम्मी क्या हुआ? हाँ, फिर भैया उन्हें जो उठाओ, तो उठाने के बाद में वो तो मारा टसंट पकाए। अच्छा। हाँ, बोले मैं छुड़ा लो, मैं यहीं रहती हूँ, मैं तुम्हारी कुआड़ के पीछे रहती हूँ। अरे भैया मेरी हवा खराब है। हाँ। तो कोई मुल्ला जी रहते इधर बजेलिया में, तो बाबा बोले कि चलो लल्ली वहाँ चल रहे हैं, दिखवाए थे। बेबी ना मिले, घर पे आए गए। बाबा मुल्ला जी बाबा नहीं, थे हमारे। तुम्हारे बाबा मम्मी? हाँ, बाबा थे हमारे। हाँ। अब वो हुआ क्या कि पापा हमारे बोले कि हम किसी को ना दिखाएंगे, हम तो अब सीधे अस्पताल ले जाओ। तो राजकुमारी की अम्मा, हाँ, मतलब उस गली में ही रहती थी जो। हाँ, चाची बेचारी तुरंत आई। तो बोली दादा चलो मैं चल रही हूँ। उनका नाम क्या था? जय देवी। जयदेई। और बाबा का नाम क्या था मम्मी? हेतराम। हेतराम बाबा का नाम है। फिर क्या हुआ? बोले कि चल रही हूँ। फिर भैया उन्हें जैसे ही, उन्हें जैसे तैसे करके कोई का वो कुत्ता की लैट्रिन सुखा दो, कोई का कुछ सुखा दो। तो पापा हमारे बोले ना कुछ मत करो, अब इनको हम अस्पताल ही ले जाओ। हम्म। फिर भैया अस्पताल ले गए। तो उनसे चाची पकड़ेगी और बाबा जी बैठे थे ऐसे, तो चाची के काट लो रही हाथ में। अच्छा, हाथ में काट लो। हाँ, और कह रही तेरे तो नाश कर दूंगी, तेरे तो मतलब वो नानी नहीं थी, वो कोई हाँ, और था। हाँ, तो बोले वो तेरे तो नाश कर दूंगी। क्या कहता, तू पकड़े है, अच्छा तुझे बताऊंगी बताऊंगी। ऐसे करके ले गए रेलवे अस्पताल, एडमिट करो। वो और सारे हाथ और पैर सब बांध रहे थे। अब हम तो 8-10 साल के थे उस समय के। हम देख आए भगवान मेरे, कैसे हमारी अम्मा सही होंगी, कैसे का वो ना होश है। और जबकि कह रही 3 दिन पहले से ना होश होना, बाबा जी आते रोटी बना के रख देती। तो मतलब जब नाना आए थे, जब जो अंदर झाग छोड़ रही थी, हाँ, उससे कह रही 3 दिन से होश नहीं था, उससे पहले। हाँ, बात तो उन्हें बताओ कि मुझे ना कुछ नहीं तो पता। नाना इकट्ठे कितने दिन के लिए चले जाते थे? नाना नहीं, नाना आर रोज रहे थे, नाना आते नाइट लेकिन ड्यूटी। उनने जब बाद में बताया कि मुझे 3 दिन से ही होश नहीं था, हाँ, तो वो था कौन मम्मी? वो हवा को चक्कर सो भी पाए। हो सकता वही चाची ने दबाव कर हो, या मतलब कोई और हवा मतलब यानी कि होता है ये सब चीजें। होता है। हम तो हकीकत देखी अपनी आंखें से, हाँ। आंखें से देखी हुई है ये बात है। हाँ। झूठ की बात ना है, कोई का सुनी हुई कर रही हूँ, हमारी आंखें की देखी हुई है ये बात। तो हाँ, तो हमने मानिए जैसे देखिए भूत भैया पलित होते हैं। जब जे समझ लो, हमारी मामी को गए बुलान बाबा जी, तो कोई ना कोई रुक जाएगी यहाँ इनके पास। कौन भाई? बड़ी मामी है हमारी, अच्छा। धर्मपाल भैया की मम्मी। हाँ, हाँ। उनको लाए बुलाए के बेबी बेचारी 4 बज गए, अरे हमें जाने हैं। उसके बाद मतलब हाँ, हॉस्पिटल जब होती है एडमिट हाँ, नानी, मामी बोली हमें जाने। तो उस समय गंगा दी भैया भी पगले ही काट रहे थे। तो तो बेबी मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ, यानी कि उस समय ना बत्ती उतनी ज्यादा आती नहीं होगी लाइट थी कब उस हमारी जमाने में, ना। और शाम होते ही सब डरते होंगे कि अंधेरा चालू, कुप्पियाँ कुप्पी चल जलाओ बस केवल। कुप्पियाँ चल
तो मतलब तो बहुत भयंकर ही सन्नाटा होता होगा रात में तो। और क्या भैया। तो यानी कि मैं बोल रहा हूँ एक चीज, यानी कि आज भी जमाने में अगर आप जंगल क्षेत्र में चले जाओगे तो वहाँ खतरा है। शहरों में तो शहर बस गए, अब हवा बिहार का पता नहीं, लेकिन गांव क्षेत्रों में जंगलों में खतरा होगा जहां पर कोई नहीं रहता होगा। ये झूठ बात ना है, कुछ लोग कहते ना कि ऐसा ना ऐसा है, ये हकीकत जिस है पे बीती बिल्कुल। है उसे पता है कि ये जिस पर रियलिटी बीती है। हम लोगों ने आंखों से देखो है। कोई तुझे कहे वो सुनी हुई सुनी ना है, हमारे घर में खुद बीती थी हमारी अम्मा पर। उन्हें तो देख तेरे पीछे मम्मी क्यों पगले, ये डर जाएगी वो। भैया डर तो डर है, डर तो डर है भैया। तो एंड कर लेते वो। तेरा पीछे हाँ, करके देख लिया बताइए। मैंने, कितनी बुरी वाली शक्ल हो गई मेरी। डर गई थी। तो हाँ बोलते, अम्मा को एडमिट कराओ। तो भैया फिर हमारे फिर बाबा जी हम और निशा तीनों चारों लोग बैठे। 8:30 बजे हमारे बबलू को जन्म हो। तो हम अपने यहाँ अच्छा, मामा होने को थे यानी के। हाँ, हम हो गए, मक्का की रोटी मतलब बनाए। मामा पैदा हुआ उन्हें होती नहीं है। उन्हें पता है ना, उन्हें 8 दिन होश ना आया। अरे 8 उसी दिन उसी बाद- भूत वाले चक्कर में। और क्या, अच्छा 8 दिन होश ना आया हो। कोई 90-20 की तरह। हाँ, अरे झूला में भयंकर, झूला में बबलू को लेटाल 90-20 दो। की तरह। और ये समझो, इनके ताई नर्से आती उन्हें गाली देती, उन्हें गाली बकती। नहीं, बहुत बुरी तरीके से। अरे ऐसे वो तो पहले जो सब बंधी हुई थी, हाथ भी बंधे थे, पैर ऐसे भी कैसा कर बंधे लेती थी, कैसा मम्मी वो थोड़ा सा बताओ, थोड़ा थे। जिक्र, वो फिर चेहरा वगैरह थोड़ा कैसे कर लेती थी। चेहरा चेहरा फेरा तो क्या बताऊं, जैसे बन जाते थे बना। मगर दोनों हाथ बंधे, दोनों पैर बने और सरिया डाल वो पड़ी ना होती है, वो डाल रखी हॉस्पिटल थी में, कि जिससे गिराने गिरावे हॉस्पिटल में। ना। हाँ, तो 8 दिन बाद जब होश में ये आए। हॉस्पिटल वो बता रही है मम्मी, बरेली में इज्जत नगर हॉस्पिटल। हाँ, अब तो बहुत नया हो गया है। बहुत बढ़िया बन गया ये था। बहुत ये 1970 की बात होगी, है ना। हाँ, 70 1970 की कहानी सुना रही है मम्मी। फिर तो ये समझो भैया, 8:30 बजे अच्छा, वहां बत्ती हुआ करती थी वहाँ लाइट थी अस्पताल में। सरकारी रेलवे हॉस्पिटल में। हाँ अब तो भैया 8:30 बजे बबलू को जन्म हो, इधर रावण मारो गो, उधर ये पैदा हो। दशहरे वाले दिन मामा का जन्म हुआ था। हाँ, तो भैया तब हमने गुड़ और मक्का की रोटी, हमने निशाने बाबा जी ने तीनों लोगों ने बैठ के खाई तब खाइए। दशहरे वाले दिन। हाँ, तो बात सुनो, तो वहां पर बत्ती, वहां पर मम्मी मम्मी वहां की बत्ती कैसी आती थी, वो भी बहुत कम, वहाँ लाइट थी बहुत कम आती थी, सही आती थी। ना, सही आती ये। मतलब लाइट जैसे चली जाती तो वो जलाने पड़ती मोमबत्तियाँ। हॉस्पिटल में। हाँ, अच्छा, और क्या, इन्वर्टर वगैरह ना आए थे। इन्वर्टर हूँ, बत्ती ही नहीं थी सही से, और क्या, तो इन्वर्टर कहाँ से तो होंगे। भैया तब जनरेटर, जनरेटर का हो ना, 8 दिन बाद जनरेटर नहीं थे तब। ना, अच्छा 8 दिन बाद उनको जब होश आओ है। हाँ। तो पापा बोले बोले कहाँ हो तुम। अब चारों तरफ को देखा, बोले अस्पताल में है। तो ठीक हो तुम। हाँ, नहीं, चाचा बोले नाना ने पूछा। हाँ। बोले वो मुझे बताओ हमारा नाम क्या है। हाँ तो बोले सीताराम। अच्छा। कहते हम हमें बढ़ाओ आगे। बोले ये कौन है। बोले लल्ली। अगे ये कौन है। सही हो गई, ठीक हो गई फिर। हाँ, निशा। हाँ बाबू जी बोले ना, बोले देखो तुमने लल्ला देखो, लल्ला आओ घर के घर कहाँ है। ऐसे झूला टंगो हाँ है, झूला में से दूर ही से दिखाएगा वो ऐसे, हाँ। और नजदीक में ना नहीं दिया, दिया नहीं, डर के मारे नहीं दिया। हाँ, कुछ कर सकती थी और क्या। मतलब, यानी क्योंकि क्योंकि मैं बता रहा हूँ, उससे पहले भी हमारे मतलब नाना नानी नानी के बच्चे और भी खत्म हो चुके हाँ, थे। हाँ, हाँ। या 8 में थे हाँ, मामा आखिरी थे, 8 में है। 8 में थे। तो फिर यहाँ पर कहानी का एंड करते हैं, यानी कहानी आपकी ये सत्य कहानी है बिल्कुल। है ना। अब भैया हमें तो भैया बाबा ने हमारे जाने कहाँ कहाँ बोले नहीं, कोई मस्जिद से लेके आओ तो प्रसाद दे दो, कोई हनुमान जी को लेके आओ, कोई मंदिर से लेके आओ। बोले अमृत तो दे दो हमारे लिए के ताई, हमें तो खवाए पियाए के जिंदा करेंगे, हमारे बाबा की मेहरबानी। इनके बाबा। और अब बताओ मून, कहानी। कहानी भैया जी सब बहुत सत्य होती है, पहले के जमाने की तो मैंने भी सुनी है, कुछ मेरे घर की भी हैं ऐसी कहानियाँ। चलो तो फिर आप फिलहाल अभी आज यहीं एंड करो कहानी का, है ना। हाँ, आज की कहानी का एंड यहीं करते हैं। आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। हम इसलिए नहीं आ रहे थे वीडियो में क्योंकि हम आए आज बहेड़ी वर्किंग करके, थकान हो गई ज़्यादा, बारिश भी हुई थी, वीडियो में दिखा दिया हमने। तो वो सब अब केवल खाना खाने का टाइम हो गया है, और सभी के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय। शुभ रात्रि, ध्यान रखिएगा,
देखते रहिए वीडियो, लाइक करिए, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय 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 बाय। तो देखिए हमने बेटी के लिए ब्लैंकेट बिछा लिए ताकि चोट ना लगे उसको, क्योंकि आज सुबह सुबह गिर गई थी ना यहाँ से, इस वजह से। अब यहाँ खेल रही है आराम से। जरा में भाई कुछ तो सेफ्टी हो ही जाएगी ना इससे। यहीं से गिर गई थी, यहाँ पे लेटी थी जब।